चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़, ठीक है ना। और इस आपका क्या नाम है, कंटेंट का एक लास्ट सब टॉपिक है ये, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन इक्वलिटीज़। ठीक हो गया, लिटीज़, सॉरी मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़, ठीक हो गया। तो अभी आपके पास हम ये जानते हैं कि दरअसल आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि अगर इनइक्वलिटी आ जाए तो इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आए ज़रा पहले डिस्कस करते हैं कि आपके पास इनइक्वलिटी दरअसल मैथमेटिक्स में क्या होती है, ठीक है। तो आए ज़रा स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं इसकी, और इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि इनइक्वलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो कहता है कि भाई एन इनइक्वलिटी, इसकी डेफिनेशन बड़ी आपको बता रहा हूँ, इज़ अ मैथमेटिकल statement is a mathematical statement that shows one quantity is greater than या फिर हमारे पास लेस देन, या फिर आपके पास और नॉट इक्वल्स टू अनदर, ठीक हो गया। तो यूँ समझ लें कि इनइक्वलिटी क्या होगी। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन के अंदर आपका जो साइन है जो आप राइट हैंड साइड पर पुट कर रहे हैं, उसके साथ जो एसोसिएट साइन कर रहे हैं आप, या तो वो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि वही आपस में दूसरे के इक्वल ना हो। मतलब इक्वेशन और इनइक्वलिटी में एक फ़र्क है, ठीक है। मैं अगर इक्वेशन को डिफ़ाइन करूं तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, सर हमारी ऐसी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, और राइट हैंड साइड पर हमारी कोई भी वैल्यू हो, लेट्स सपोज ज़ीरो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ज़ीरो हो लाजमी, तो ये तो हो जाएगी इक्वेशन। अच्छा, इसी जगह पर अगर इनइक्वलिटी की बात करें तो इनइक्वलिटी में सिंपल आपके पास क्या होगी, एक्सप्रेशन तो यूज़ करेंगे आप, मतलब जो एक्सप्रेशन वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आप, वही एक्सप्रेशन आप इस जगह पर भी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि उस जगह पर आपके पास ये तीन पॉसिबिलिटी आप लगा सकते हैं। या तो आप लेस देन लगाएंगे, या फिर आप लेस देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे, या फिर आप ग्रेटर देन लगाएंगे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास चार कंडीशन है इन इक्वलिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक हो गया। या फिर इसको कह सकते हैं आप नॉट इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा, और नॉट इक्वल्स टू अनदर। तो ये हमारे पास दो मैंने फ़र्क आपको डिफाइन कर दिए इक्वेशन के अंदर और उसके साथ साथ इनइक्वलिटी के अंदर। लेकिन अभी हम इक्वेशंस के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हैं। लीनियर इक्वेशन भी हमने पढ़ी, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने तीन मेथड से सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया। इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई इक्वेशन आ जाए जो डायरेक्टली, प्रीवियस क्लास में, कल वाली क्लास में, कि अगर कोई इक्वेशन आ जाए और वो हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व ना हो तो उसको सॉल्व करते हैं आप बाय यूजिंग, यहाँ पर आप एक सपोजिशन ऐड करते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, सॉरी इक्वेशन में, उसको फिर आप आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास इनइक्वलिटी। अगर मैं कहूँ कि भाई वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, मतलब अब क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, उसको थोड़ा पहचानते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, अच्छा जी,
तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आप अब जब डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल, अ क्वाड्रेटिक inequality, a quadratic inequality is an inequality that involves a quadratic equation. For example, an expression where the highest power, or you can also set degree of variable is 2। ये तो हमारे पास हो गई इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। लेकिन अब इसको हम कैसे करेंगे? तो कह रहा है कि भाई ये हमारे पास 4 तरीके से डिफाइन हो सकती है। कैसे? आप लिखते हैं यहाँ पर, इट टेक्स वन ऑफ दीज 4 कैटेगरीज या 4 फॉर्म्स कहते हैं आप, ठीक है। जिसमें से पहली फॉर्म हमारे पास मैं कह दूँ, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो आपके पास ये लेस देन हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, या फिर आपके पास ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ ग्रेटर देन 0 हो, या फिर आपको ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये ऐसे लिखा हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की। इसको आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपके पास ए बी सी है, दरअसल ये हमारे पास कोएफिशिएंट हैं, वेयर ए बी सी आर कोएफिशिएंट्स वेयर एक्स इज़ द वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, और ये इंडिपेंडेंट हमारे पास से, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक डिफाइन और कर रहा है बात कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब आपके पास अगर ए अगर 0 हो जाएगा तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मतलब ये बन जाएगी बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, ठीक हो गया। तो आई थिंक सो आपको ये अब क्लियर हो चुका होगा कि इनइक्वालिटी क्या होती है और इसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाए आपके पास तो उसको सॉल्व किस तरह करते हैं हम, ठीक है ना। उसके बारे में जानते हैं कि भाई अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आप क्या करें, सॉल्व करें या फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। तो कहता है कि भाई सबसे पहले आपने करना क्या होगा, जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, सो फॉर सपोज मैं कह दूं कि भाई एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको क्या है गिवन है, उसके कुछ हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम जान रहे हैं कि भाई दरअसल इसको सॉल्व किस तरह करेंगे आप। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये हमारा टॉपिक आ गया है। तो आए ज़रा, अब इधर आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने फॉलो करने होंगे। हेयर द स्टेप्स ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है। तो वो स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, सॉल्व, सॉरी मेरे पास इसको जी, स्टेप 1 में आप करेंगे बेटा क्या, सॉल्व करेंगे आप किसको, जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको कैसे करेंगे, सॉल्व द रिलेटेड इक्वेशन टू मेक इट इक्वल टू 0। मतलब आप वहाँ पर इक्वल टू 0 लगा के इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे जैसा आप सॉल्व करते हैं बाकी इक्वेशंस को, ठीक है। देन उसके बाद ये आपने खुद ने लगाना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे,
marks the roots on a number line। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे आप, टेस्ट इंटरवल टू सी वेयर inequality इज ट्रू। ये एक मेन पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। बाकी तो आपको सब आता है। ये जो मैंने लिखा है ना थर्ड, ये थोड़ा सा आपके पास अलग होगा चीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, राइट द फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल आंसर इन द इंटरवल। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा कि जो भी इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप सिंपल जीरो सपोज कर लेंगे, चाहे ऊपर कुछ भी हो। मतलब यहाँ पर आपके पास इनमें से कोई भी कैटेगरी हो, आप उसको इक्वल टू जीरो सपोज के सॉल्व कर लेंगे। स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में आके आप जो भी हमारे पास उसके रूट्स आएंगे, ऑब्वियसली इधर रूट्स कितने आएंगे हमारे, कितने रूट्स मिलेंगे इधर आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 रूट्स मिलेंगे। उन 2 रूट्स को आप क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर शो कराएंगे। नंबर लाइन पता है आपको, एक लाइन बनाते हैं जिसमें हमारे पास आप शो कराएंगे। देन उसके बाद आप थर्ड कैटेगरी में आके जो आपको मैंने बताया, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इस पॉइंट के अंदर हम ये जानेंगे कि आया अभी इस नंबर लाइन के अंदर वो कौन सा रीजन है, जिस रीजन पर हम ये देखेंगे कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है वो लाई कर रहा है। इंटरवल का मतलब और होता है, इसका मतलब आप कह दीजिए सर, इंटरवल को आप ऐसे भी कह सकते हैं रीजन, कि किस रीजन में हमारे पास इसका आंसर होगा वो लाई करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आओ ज़रा, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिसाइड करने के बाद बस आंसर दे देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर हम रीजन कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। हाउ टू डिसाइड मैं हेडर डाल रहा हूँ यहाँ पर, हाउ टू डिसाइड आवर रीजन, हाउ टू डिसाइड द quadratic inequality इंटरवल। ठीक हो गया। या फिर आपने क्या कहा इसको, सिंपल रीजन, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई आपके पास ये इसका रीजन होगा या फिर इसका ये हमारे पास क्या होगा, इंटरवल होगा। तो अब आए ज़रा हम देखते हैं कि भाई दरअसल आपके पास जो इक्वेशन मेंशन है, जो भी सवाल में इक्वेशन है, ठीक है ना, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन आपको इनइक्वालिटी दी हुई है, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटी मेंशन है, क्वेश्चन गिवन इक्वालिटी आपको जो भी दी हुई है, अगर से वो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या हो बच्चा, ग्रेटर देन की हो, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आपके पास ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। तो हमारा आंसर अगर पॉजिटिव आए तो आप बोलेंगे सर ये रीजन लाई कर रहा है, ये रीजन में लाई कर रहा है। अगर आपके पास लेस देन हो 0 से और आपका आंसर क्या आ रहा है उधर, नेगेटिव आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर अभी ये हमारे पास ट्रू हो रहा है। मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं, कंडीशन कब, कौन सी वाली, जब हमारे पास हम ट्रू क्लियर करेंगे उसको कि अभी ये रीजन सही है। अच्छा, अगर ग्रेटर देन हो, इससे हो लेस देन हो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो अगर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास ठीक है ट्रू होगा। या फिर आपके पास लेस देन हो और इक्वल टू हो और हमारा आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो ये 4 कैटेगरीज है हमारी, जिनके ऊपर आप क्या देखेंगे, अपने रीजन को जस्टिफाई करेंगे कि भाई आया जो हमारा रीजन है, ये रीजन अब ग्रेटर देन की इक्वलिटी हो तो आंसर क्या हो हमारा, पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे सर ये रीजन ट्रू है।
लेस देन की कैटेगरी हो, आना आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो आप बोलोगे सर ये रीजन ट्रू है, इसी तरह से एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा जी। तो आए ज़रा आप एक इक्वेशन ट्राई करते हैं हम, और उस इक्वेशन को जानते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, क्या ये इक्वेशन आपकी किसी रीजन पर लाई कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 पिक कर रहा हूँ आपके मैं बुक से। कह रहा है भाई सॉल्व द गिवन इनइक्वलिटी, गिवन इनइक्वलिटी, और हमारे पास क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कैटेगरी हमारे पास है वो कौन सी वाली है, लेस देन इक्वल टू ये वाले। हमारा आंसर या तो माइनस में है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, सॉरी 0 है। अच्छा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपको इसको स्टेप नंबर 1 के अंदर देखना होगा, तो मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था, याद रखिए, इक्वल टू 0 सपोज के क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आपने इसको एक इक्वेशन कंसिडर कर लिया इनइक्वलिटी की जगह, ये स्टेप 1 हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो रफ वर्क में क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कराएं, इधर कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब 1 दिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई बाय 28, आंसर क्या आएगा इसका, -28। तो आप कहेंगे आप कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, -28 आ जाए, और आप वैल्यू को प्लस करें या फिर माइनस करें, प्लस करें या फिर माइनस करें, तो क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ जाए। ठीक है, तो कोई ऐसी दो वैल्यूज़ आपके जहन में आ रही हैं जी, रही बेटा, कि उन दो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -28 आए, और आप उन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाए, +3 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? जी जी, आप इसका एल्सियम में ले सकते हैं अगर आपको ऐसा क्लिक नहीं हो रहा था। एल्सियम ले लें इसका हम 28 का, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टर निकालने पर 2 ठीक हो गया। अभी आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा यहाँ पर, देखो ज़रा, 7 में से 4 निकालें कितना बचेगा, हाँ सही है, 4 × 7। तो अभी अगर आपको साइन चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इसमें से कोई ना कोई मैं नेगेटिव पिक करना होगा। तो नेगेटिव पिक करने में 3 हमारे पास पॉजिटिव, इसका मतलब छोटी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया। इसके बाद दोनों को जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये प्लस करेंगे, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो अभी काम आसान हो गया, x² + 7x - 3x। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पहले 3 लिखें या फिर पहले 7। हाँ सॉरी, मैं गलती कर, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। सही, तो अभी आपकी मर्ज़ी है, आप पहले -4 लिखें फिर 7+ लिखें पहले। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकालना, तो क्या बचेगा, x + 7। इन दोनों में से कॉमन निकालें तो क्या बचेगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारा वो क्या हो जाएगा, x + 7 और x - 4 = 0। यहाँ से आप कह देंगे सर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7, और इधर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू +4। ठीक है, तो अभी आपके पास ये कह रहा है कि जो हमारा रीजन बनेगा वो बनेगा इस तरह से करके, स्टेप मतलब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x की वैल्यू एक आई है -7 और दूसरी आई है x = 4। तो अब क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 2, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने पर हमारे पास क्या होगा भाई, ये मैंने -7 कर दिया
और ये मैंने लेट सपोज 4 कर दिया। बीच में क्या होगा, सेंटर में हमारे पास 0 होगा। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो रीजन है दरअसल वो किस रीजन में लाई करेगा। हमारा जो रूट है आया वो -7 से पहले वाली वैल्यूज़ होंगी, -7 और 4 के दरमियान होंगी, या फिर आपके पास 4 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। ठीक हो गया। तो मतलब दो हमारे पास रीजन है, सॉरी 3 रीजन है। एक सेकेंड यार, किसी कॉल आ रही है, उसको आंसर कर दो। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि देयर आर थ्री रीजन्स। सबसे पहला रीजन हमारे पास क्या है, या तो आपके पास जो लाई करेगा वो इस रीजन में लाई करेगा हमारा रूट, या फिर इस रीजन में लाई करेगा, और या फिर इस रीजन में लाई करेगा। ठीक है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा जो आंसर है वो किस रीजन में लाई कर रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। और स्टेप नंबर कहाँ पर आ जाएंगे आप, 3 में आ जाएंगे। अच्छा, तो अब स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आप क्या करें, -7 से पहले वाली वैल्यूज़ को देख लें, इस रीजन में देख लें आप। तो अगर हम देखें भाई, हमने जो फैक्टराइज किया था वो क्या था, x+7 और x-4 लिखें ज़रा इसको, x+7 और x-4। ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, -7 से पहले वाली वैल्यूज़ अगर कोई पुट करें आप, तो क्या होगा हमारा आंसर। लेट सपोज मैंने -6 पुट कर दिया इस जगह पर। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं -6, सॉरी। यही हमारे पास टास्क है। इसके बाद तो आसान है काम। -6 पुट करा, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये मैं पुट किया अभी मैंने रीजन। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर +1, और इधर हो जाएगा -10। तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है इसका, -10। अब -10 जो है वो 0 से क्या है, लेस है। अगर ये 0 से लेस है हमारे पास, तो मुझे बताएं ज़रा, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, -7 से लेस तो हमारे पास -8 होगा ना यार। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुई है यार ये। चलें दोबारा से करते हैं, सॉरी। मतलब -7 से पहले बाद क्या आएगा, -8 आएगा। तो x की वैल्यू में -8 पुट करनी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये -8, ये भी -8। अच्छा, इसका आंसर बनेगा -1, और इसका आंसर हो जाएगा -12। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, +12। और +12 हमारे पास क्या है, ये है ग्रेटर देन 0। ये क्या है हमारे पास, ये है ग्रेटर देन 0। अब आप आए ज़रा, तो आंसर हमारे पास इधर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब अगले रीजन में चलते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास रीजन नंबर 1। अच्छा, इसके बाद रीजन नंबर 2। तो रीजन नंबर 2 में क्या कह रहा है, -7 और 4 के दरमियान। तो -7 और 4 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें। लेट सपोज मैं इधर पुट कर रहा हूँ 0। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इसलिए पुट करें क्योंकि आसान हो जाएगा सॉल्व करना हमारे लिए। 0 + 7 और 0 - 7, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -7 4 28। अभी क्या आ रहा है हमारे पास, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, हमारा रीजन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। अब अगला रीजन, ठीक है, थर्ड वाला, इसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे अब क्या करना है मुझे। मतलब वो वैल्यू जो 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी, लेट सपोज मैंने पुट कर दिया यहाँ पर x की वैल्यू 5। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी था हमारे पास x+7 और x-4, सॉल्व कर दे रहा है इसको, 5 + 7 और 5 - 4, ये होगा 5 + 7, आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12, और ये हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया, 12, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि भाई अब जो आंसर हमारे पास आया है
उसमें कौन कौन सा रीजन हमारे पास वैलिड हो रहा है, ठीक है। मतलब आपकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, लेस देन और इक्वल टू की थी। तो लेस देन इक्वल टू में क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, या तो नेगेटिव या फिर ज़ीरो। तो देखिए ज़रा नेगेटिव और ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, आया ज़रा, नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो हो, तो ये रहा, हाँ सेकंड में आ रहा है। तो सेकंड रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा रीजन है वो लाई करेगा -7 और 4 के दरमियान। तो आप कह देंगे फाइनली कह देंगे फाइनली आप क्लेम करेंगे स्टेप नंबर 4 में, क्या क्लेम करेंगे, जो हमारा रीजन है सर वो -7 से इक्वल या फिर बड़ा है और -4 से इक्वल या फिर छोटा है। तो ये रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या है इसका हमारे पास, ठीक है। तो आई थिंक सो अभी आपको लग रहा होगा तो बहुत बड़ा हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया है तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल टास्क लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इस पर मैं अगर एक आपको छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँ, मैं ये कह दूँ कि भाई आपके पास इसी इक्वेशन को मैं 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, कैसे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो रही ईजी हो जाए। भाई पहली तो हमारे पास हमने कर ली x² + 3x - 28 को अगर मैं ऐसे पिक कर लूँ, ये दूसरी हमारे पास क्या थी, x², अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ -28। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि रीजन हमारे पास इन सब में कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि हम रूट्स वगैरह सब निकाल चुके हैं। इसको मैंने ऐसे पिक कर लिया x² + 3x - 28 को मैं अब लेस देन कर रहा हूँ, और एक लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्थ को मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ, और फोर्थ हमारे पास है x² + 3x - 28, और इसको हम क्या कर देंगे अभी, लेस देन, सॉरी ये तो कर लिया हमने, अभी यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, ठीक हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू अभी। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे थे, अगर इसको हम सॉल्व करें तो मुझे बताएं कि आपके पास जो रूट्स है वो क्या थे, x + 7 और x - 4, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर आपके पास रीजन ये हो तो इसका रीजन तो ये बन रहा था, ठीक है, इसका रीजन तो हमारे पास ये आ रहा था, मतलब आपके पास जो रूट था वो -7 से और 4 के दरमियान था, ठीक है। अब इस जगह पर रीजन क्या होगा, क्योंकि अभी हमारे पास इधर क्या है, ग्रेटर देन 0 की वैल्यू है। ग्रेटर देन 0 में क्या होना चाहिए, हाँ ज़रा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पॉजिटिव साइन। तो देखो ज़रा, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव साइन कहाँ पर आ रहा है, एक हमारे पास 1 में आ रहा है, मतलब जहाँ पर हमारी रीजन क्या थी, x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -7 से छोटी है, -7 से छोटी है फिर बड़ी, नहीं, अब ये हमारे पास देखो ज़रा, आपने जो -8 पिक करा है ये इस तरफ लाई कर रहा है ना हमारे पास, देखो ज़रा, जो मैं रीजन बना रहा हूँ वो रीजन हम क्या लिख रहे हैं, वो रीजन ये लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है -7 से हमारे पास बड़ा, तो मतलब आपने इस तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो -7 से छोटी, और एक तो हो जाएगा -7 से छोटी, ठीक है, उस पर पॉजिटिव आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर देखें ज़रा, इधर ही पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पर, 4 से बड़ी। तो दो रीजन हमारे बन रहे होंगे कि सर एक तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जहाँ पर हमारा x क्या है, -7 से छोटा है, और दूसरा क्या होगा जहाँ पर x हमारे पास क्या है, 4 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको डिसाइड करते हैं, यहाँ पर रीजन क्या होगा हमारा, क्या कह रहा है भाई, ये लेस। तो अभी हम जाते हैं पीछे और लेस में देखते हैं भाई क्या था, लेस हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ पर था, नेगेटिव ये रहा, जहाँ पर हमने वैल्यू ये पिक करी थी। तो नेगेटिव पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये वाला रीजन पिक करना होगा हमें, ठीक है। तो ये सेम ही आएगा अभी, नेगेटिव पे क्या होगा हमारे पास, रीजन x, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि हमें 0 नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आंसर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको
वैल्यू जस्ट यही लेंगे, सॉरी ये 7 लगाएंगे हम यहाँ पर, ये 7 माइनस। आप बताएंगे यहाँ पर मैं इक्वल टू की निशानी क्यों नहीं ले रहा यहाँ पर इस जगह पर? जी क्योंकि इधर कह रहा है आपके पास, देखो ज़रा इधर की बात कर रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेस है, तो ये नेगेटिव होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर हम क्या लेंगे, इक्वल टू की कंडीशन भी लेंगे, ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारी इनइक्वलिटी इस तरह की, तो हम यहाँ पर जस्ट ये पिक कर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर इनइक्वलिटी के अंदर ये भी आता तो इधर भी हम एक इनइक्वलिटी के अंदर इक्वल टू लगाते हैं। बहरहाल अब इसके बाद आखिरी हमारे पास रीजन क्या है, जो ये दिया हुआ इधर कह रहा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। भाई पॉजिटिव और 0 कहाँ पर आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है एक हमारे पास फर्स्ट फिट जहाँ पर हमने पुट किया x की वैल्यू ये, और पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम बड़ी, मतलब x की वो वैल्यूज़ जो हमारे पास 4 से बड़ी हैं वो, और x की वो वैल्यूज़ जो हमारे पास -7 से छोटी हैं, ठीक है। तो आओ ज़रा अब इसके रीजन कैसे लिखेंगे हम, सर x की वो वैल्यूज़ जो -7 से इक्वल और छोटी हों, या फिर x की वो वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास सबके रीजन होगा, सबके आंसर आ गए। अब आओ ज़रा इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैं पिक कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर अब जी, ये लिखा मैंने 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x plus 9 should be equals to 0. So here we factorize the following. तो आपके पास ये कह रहा है कि भाई इससे हो जाएगा ये, आप रफ वर्क में एक लगाएंगे एस्टिमेट, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 4 9 से 36। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या हमारे पास 36 आ जाए, और ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, हमारा माइनस का 12 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, उन्हीं को आप ऐड करें फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो ये तो आसान है, -6 और -6, तो क्या उतना हो जाएगा -12, और -6 मल्टीप्लाई बाय -6 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और हेयर वी गिव्स आंसर 36 प्लस का। तो ये तो मतलब काम आसान हो गया अभी। अच्छा जी, तो आप लिख देंगे सर 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से कॉमन निकालें, अब 2x कॉमन आ रहा था, क्या बचेगा 2x प्लस सॉरी माइनस का 3, यहाँ से 3 कॉमन निकालना ज़रा, ये भी बचेगा हमारे पास 2x माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इसलिए हम यहाँ पर पिक कर रहे हैं। अब इसके बाद 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये दोनों रूट्स हमारे पास सेम आ जाएंगे, ठीक है ना। 2x माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/2। इसका मतलब इसके रूट्स जो है वो क्या हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है ना, रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट में कब होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कब होता है, जब रिपीटेड रूट्स आते हैं। कल के लेक्चर याद है, जब टी की वैल्यू हाँ चलिए ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखें ज़रा, स्टेप 2 में रिकॉल करते हैं, मार्क द नंबर सॉरी रूट ऑन द नंबर लाइन, मतलब हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी अभी। तो आओ ज़रा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द नंबर लाइन एट दी। चलें जी,
तो अभी अगर मैं इस जगह पर लगा दूँ 3/2, तो आपके पास और रीजन कोई नहीं बन रहा, मतलब इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है, इधर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पीछे की तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे। और 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो 3/2 का जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स में वो हो जाएगा 2 यस 1.5। तो मतलब वैल्यूज़ या तो 1.5 से बड़ी होंगी या फिर 1.5 से लेस होंगी या फिर 1.5 पर होगी। अभी हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टेप नंबर 3 में आ जाऊँ और स्टेप नंबर 3 में हम चेक करें रीजन, फाइंडिंग द ट्रू इंटरवल, ठीक है, ट्रू इंटरवल या फिर रीजन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब आपकी जो पहले ये साइन थी उसको लिख दें ज़रा इस तरह करके, ठीक। अब इस पर आप वैल्यूज पुट करें। लेट्स सपोज आप रीजन के अंदर इस तरफ वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है, इस तरफ, मतलब 1.5 से पहले वाली वैल्यू। तो मैंने लेट्स सपोज 1.5 से पहले क्या आता है 0 पिक कर लिया, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर आपने क्या पिक कर लिया, x इक्वल्स टू 0। और 1.5 से कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिएगा, लेट्स सपोज आपने पिक कर लिया यहाँ पर 2। तो अब अगर मैं इस जगह पर पुट करूँ 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 -3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 0 -3 इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई बाई -3। तो आंसर क्या आएगा 9। दैट इज गिव्स द पॉजिटिव साइन। तो हमारे पास इधर क्या आ रही है, पॉजिटिव साइन आ रही है। अब आप पुट करेंगे x की वैल्यू 2, पुट x इज 2, ठीक है। तो 2 पर देखना ज़रा क्या बन जाएगा, अच्छा 2 2 4, 4 -3 1 और ये 1, ये भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों रीजन में हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव है। इधर ही पॉजिटिव आ गया। तो अब मुझे बताइए ज़रा, जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी वो क्या थी, ग्रेटर देन में थी, मतलब ग्रेटर देन में थी। और ग्रेटर देन में क्या होना चाहिए, देखें ज़रा पीछे जाएँ, ग्रेटर देन होना चाहिए पॉजिटिव। तो मतलब आपके पास जो हमारा रीजन है वो दोनों पे लाई कर रहा है। कैसे कि यहाँ पर ही पॉजिटिव है और यहाँ पर ही पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं सर, आप ये क्लेम कर सकते हैं स्टेप नंबर 4 में आके कि सर जो हमारा रीजन है वो लाई करेगा इन दोनों के दरमियान, मतलब x की वैल्यू हमारे पास लेस देन 3/2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2। 3/2 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 3/2 पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा, इसलिए हम 3/2 नहीं देंगे, ठीक है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, कहाँ पर, इनइक्वालिटी के अंदर। इक्वेशन में देखते हैं हम यहाँ पर कि आंसर 0 आए। जी क्लियर हो गया अभी ये, तो मैं आगे चलूँ। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल और पिक कर रहा हूँ, और कल मैं आपको क्लास में कुछ सवाल देना भूल गया था, तो आज मैं कल वाला टॉपिक भी और आज वाला टॉपिक भी फ्री होकर शाम में, तो आप कहीं क्लास लेंगे उस टाइम पर मैं आपको भेज दूँगा ये क्लासेस लेकर अपनी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3, ये लिखा हुआ है x² + 4x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम स्टेप नंबर 1 में सॉल्व करेंगे पहले इसको। x² + 4x - 3 इक्वल टू 0। तो ये इसको अगर मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा x² मल्टीप्लाई करने पर -3 आ जाए और प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, जी हाँ,
ठीक है, नहीं हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर वो कह रहा है भाई ये फिर प्लस की पिक करो, क्योंकि फिर हमारे पास फैक्टराइज होगा नहीं। प्लस 3x प्लस 1x, अगर हम इसको माइनस साइन ले लेंगे तो फैक्टराइज नहीं होगा फिर ये। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया मैंने ज़बरदस्ती। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अगले में रूट्स लिख देंगे हम। तो रूट्स आ गए हमारे पास -3 और ये माइनस का। अब आपने करना क्या है यहाँ पर कि स्टेप नंबर 2 में आके आपने ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी भाई। लेट्स सपोज ये -3 और ये -1, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मतलब देयर आर 3 रीजन्स, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। अब रीजन 1 में देख रहे हैं आप, रीजन 1 में आप अगर पुट कर दें लेट्स सपोज यहाँ पर -3 से बड़ी, तो लेट्स सपोज आप पुट कर दें यहाँ पर -4। इन केस -3 और -1 के दरमियान क्या लाई करता है हमारे पास, आप यहाँ पर कुछ ही पुट कर दें। लेट्स सपोज आपने -2 पुट कर दिया इस जगह पर, और -1 और इसके दरमियान आप पुट कर दें लेट्स सपोज 0। अब इन तीनों वैल्यूज़ को चेक करें कि इन तीनों वैल्यूज़ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर आप ये क्लेम कर लेंगे वहाँ से देख के इक्वेशन से, क्योंकि इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया, तो पॉजिटिव हो या फिर 0। इसका मतलब ये हमारा आंसर इन तीनों रीजन में या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है, वही ट्रू हो जाएगा बस। चलिए जी, सॉरी, तो अभी पहले पुट करें आप रीजन 1 की वैल्यू। तो रीजन 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x = -4। कहाँ पुट करनी है आपने, ये थोड़ा सा इसको अलग मार्क कर लें, x + 3 और x + 1 इसमें पुट करना है आपको। ठीक है, चलें जी, इसमें पुट करने के लिए ये हो जाएगा -4 + 3 और -4 + 1। सो आंसर इज़ -4 + 3 -1, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -1 और मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, +3, मतलब ग्रेटर दैन 0। अच्छा, अब आप क्या पुट करेंगे, रीजन 2 वेयर x इज़ -2। तो आप इस जगह पर ये पुट करें, ये 1 हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर -2। तो ये -2 और +1, इसका आंसर आएगा +1 और ये -1। तो आंसर क्या आ रहा है, -1 लेस देन 0। अच्छा, एक लास्ट रह गया, इसको भी यहीं पुट सॉल्व कर रहा हूँ बस यार, थर्ड। ठीक है, आप रीजन 3 में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, या पहले सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो अल्लाह आपका भला करे, 0 + 3 और 0 + 1, तो आंसर क्या आ रहा है, +3, ये ग्रेटर दैन 0। तो अभी देखें ज़रा पॉजिटिव कहाँ बन रहा है, मतलब आपके पास इस रीजन में हमारा आंसर आया पॉजिटिव, इस रीजन में हमारा आंसर आया नेगेटिव, और इस रीजन में हमारा आंसर आया पॉजिटिव। तो आपके पास क्या होना चाहिए इक्वेशन देख के, या तो वो पॉजिटिव हो या फिर वो क्या हो, 0 हो, तब जाके वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना, ट्रू रीजन। तो अब पॉजिटिव कहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये दोनों हमारे पास रीजन क्या है, वैलिड है। तो आप क्या बोल देंगे, सर इन दोनों रीजन्स में से जो हमारा आंसर आया वो लिख देंगे आप स्टेप नंबर 4 में आके कि सर जब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी,
जब हमारे पास x की वैल्यू इससे छोटी थी बेटा, देखो ज़रा, -3 से छोटी थी, ठीक है ना। x की वैल्यू -3 से छोटी थी जब, और x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भाई ये, हाँ, तो अब क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, -1 से बड़ी। तो आपके पास रीज़न ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका बस, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अभी। ओके, चले मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट लेगा हमारी क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम